अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल अहद अल फ़रदिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से एक बहुत ही अहम और बहुत ही दुखी वाक़या बयान करने वाला हूँ। उससे पहले ये कहना चाहता हूँ, आज की लैलतुल क़द्र की इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तब तक किसी की माँ को उससे ना छीने जब तक कि उसकी औलाद ख़ुद की ज़िम्मेदारियाँ संभालने के काबिल ना हो जाए। मेरी एक बहन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हौसला दे, उनको अपने छोटे बहन भाइयों पर सलामत रखे। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, उस रब की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, ये धरती कांप जाती है जब ऐसे मस्कीनों के ऊपर कोई जुल्म करता है, कोई उन्हें सताता है, कोई उन्हें रुलाता है। और आज हमारा मुआशरा, हमारे लोग ऐसा ही करते हैं। उससे पहले, वाक़या सुनाने से पहले मैं आपसे एक बात अर्ज़ कर लेना चाहता हूँ। मेरी भी माँ है, मेरा भी बाप है। मैं आपको उनकी बात बतलाऊँ, अल्लाह की कसम 2 से 4 दिन कबल मैंने 1-2 दिन उनसे फ़ोन पे बात नहीं कर सकी, राब्ता नहीं कर सका। अल्लाह की कसम रात के 12 साढ़े 12 का वक्त था, कॉल आई है, सिर्फ़ इतना पूछा है, सलाम किया है और पूछा है बेटा कैसे हैं, ठीक हैं। 2 दिन से राब्ता नहीं हुआ। दिल गमगीन था, बहुत दुखी था। आंखें नम जाती है जब ऐसा इंसान सोचता है। क्या सोचती होगी वो बहन, क्या सोचते होंगे वो भाई, जिनकी आज माँ नहीं है, जिन्हें आज कोई ताना तनकीद करता है, कोई सताता है, वो किसी को शिकायत लगाने के काबिल ही नहीं है कि हमें कोई मारेगा, हमें डांटेगा, हमें गाली गलौज करेगा, हम जाके अपनी माँ से शिकायत करेंगे। हमारे पास तो माएँ मौजूद हैं ना। जिनके पास मौजूद हैं वो कदर नहीं करते, जिनके पास नहीं हैं वो बेचारे दर दर की ठोकरें खाते हैं। मेरी एक बहुत ही प्यारी अजीज़ बहन है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा। कुछ साल कबल उनकी वालिदा वफ़ात पा गई और आज हमारा माहौल और माशरा ऐसा है, वो ये भी ज़ेब नहीं देता कि किसी मिस्कीन के सर के ऊपर हाथ रखने की जगह हम उसे रुलाते कैसे हैं। हमें मौत नहीं आ जाती उस वक्त से पहले कि जब हम किसी मिस्कीन पर जुल्म करते हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए थे तब तो यही आलम था ना कि जो मज़लूम हुआ करता था, मिस्कीन हुआ करता था, उस पर जुल्म होते थे, उसे सताया जाता था, मारा जाता था। लेकिन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना कर दिया, रोक दिया कि रुक जाओ, बाज आ जाओ, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, गरीबों पर, बेकसों बेसहारों पर जुल्म मत करो। और आज बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है, अल्लाह की कसम हमारा मुआशरा इतना गिर गया है कि किसी बेकस इंसान को देखकर उस पर सवार हो जाते हैं। ईद आने वाली है, क्या खुशियाँ हैं उन मासूमों की जिनके पास उनकी माँ नहीं है, जिनके पास वो खुशी नहीं है। माएँ होती हैं, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, एक वक्त की बात है, शहर सियालकोट से रुखसत होने वाला था, घर जाने वाला था। आज भी जब वो बात याद आती है ना, कलेजे को चीर लग जाती है, कलेजा फट जाता है, तड़प जाता है कि वो माँ ही है जिसने 9 माह अपने पेट के अंदर रखा, हर चीज़ खाने से परहेज़ की, जिसकी वजह से उसके बच्चे को तकलीफ़ होती है। और 9 माह के बाद कितने दर्द और तकलीफ़ें सही उसके लिए। जब वो दुनिया में आया
जब तक उसने बोलना नहीं सीखा, चलना नहीं सीखा, मुआशरे को जानना नहीं सीखा, तब तक उस माँ ने बच्चे की उंगली पकड़कर उसको चलना सिखाया, मुआशरे में रहना सिखाया। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, मैं सियालकोट से सवार हुआ गाड़ी पर। रास्ते में जब जा रहा था तो रात के 12-1-2 का टाइम हो गया। अम्मी की कॉल आई कि बेटा सलामती से आ रहे हो, कहाँ हो? मैंने कहा मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी में हूँ, मैं शहर इस्लामाबाद में पहुँच के आपको कॉल करूँगा। शहर इस्लामाबाद से पहुँचने से पहले पहले मैं सो गया और अल्लाह की कसम अम्मी की 20 से 25 कॉलें आ चुकी थी। माँ, जिसकी माँ होती है वो तो बहुत ख्याल रखती है, लेकिन हम बदनसीब होते हैं कि माँ को सताते हैं, माँ को रुलाते हैं, उनको समझते नहीं, उनके दर्द को समझते नहीं। और आज काश मेरी उस बहन की माँ ज़िंदा होती, काश मेरी उस बहन की माँ ज़िंदा होती, न उसकी फुफो, न उसकी खाला, न उसकी मासी, न उसका कोई भी रिश्तेदार आज खुशी के मौका पर उसे कोई ताने तनकीद ना करता। आज बात कर रही थी, साथ में रो रही थी, एक ही आवाज़ थी उनके मुंह में कि आज अगर मेरी माँ होती तो पता नहीं मेरे लिए क्या क्या करती, मेरी खुशी के लिए क्या क्या करती। लेकिन हमारे ज़ालिम रिश्तेदार, हमारे मुआशरे के इर्द गिर्द में रहने वाले ज़ालिम इंसान, ज़ालिम लोग कितने ही ज़ालिम हो चुके हैं कि अपने ख़ुद के बच्चों की परवाह नहीं करते। और ज़ालिम इंसान तेरे भाई की बेटी तेरी क्या लगती है? उसका क्या कसूर है? वो अगर उसकी माँ नहीं, उसका ये कसूर है। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, अगर आज उस मेरी बहन की माँ होती ना तो वो रोती ना। मैंने सवाल कर दिया कि आप क्यों रो रही हैं, उनके लिए दुआ करें। कहती मैं रो नहीं रही, बस ये सोच रही हूँ कि आज अगर मेरी माँ होती मेरे उन रिश्तेदारों की जगह तो वो मुझे डांटती नहीं, मुझे बातें नहीं सुनाती। हमारा मुआशरा कितना ही गिर चुका है, हमारे रिश्तेदार कितने ही गिर चुके हैं। मेरी उन रिश्तेदारों से दरख्वास्त है, हाथ जोड़ कर के विनती करता हूँ, हाथ जोड़ कर के आपसे कह रहा हूँ, खुदारा इन मिस्कीनों पर जुल्म मत कीजिए। इनकी अगर बदुआ लग गई ना, आह लग गई, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, सातों ज़मीनों और सातों आसमानों को एक मिस्कीन की दुआ हिला के रख देती है, बदुआ। जब ये अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह इनकी सुनता है। कोई कितना ही बड़ा अमीर क्यों ना हो, चौधरी क्यों ना हो, वो कितना ही खरबपति क्यों ना हो, लेकिन किसी गरीब मिस्कीन पर जुल्म करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मिस्कीन की सुनते हैं, उस पैसे वाले की नहीं सुनते। ये नहीं देखते जिसने जुल्म किया ये बहुत पैसे वाला है, गाड़ी बंगले वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनते हैं, फिर उसका बदला भी देते हैं। मत कीजिए मिस्कीनों पर जुल्म, मत कीजिए इन गुरबा पर, मिस्कीनों पर जुल्म, इन्हें मत सताइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो सुना सुनाया हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।